नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोर्स में। मैं महेंद्र सर बात कर रहा हूँ कंप्यू एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल से। इस कोर्स के वीडियो श्रृंखला में यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर की दुनिया के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सीधे शब्दों में कहें तो इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जहां इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा देती है, वही आउटपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जो प्रोसेस किए गए डेटा को हमारे सामने परिणाम के स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है उनका रिजल्ट हम आउटपुट डिवाइसेस के जरिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपका फंडामेंटल जब स्ट्रांग होता है तो आप कभी भी किसी को भी कोई भी जॉब के लिए आपको वहाँ पे सिलेक्ट होने की गुंजाइश यानी परसेंटेज ज़्यादा होती है। हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर जो मेन टॉपिक है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या है, उनके नाम और उनका गहन अध्ययन। और दूसरा टॉपिक है इसके अंदर आउटपुट डिवाइसेस क्या है, उनके नाम और उनका गहन अध्ययन। हम आज ये पूरा वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ बोलता हूँ इनपुट डिवाइस क्या है, यानी कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। डिवाइस या डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ये उपकरण है जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हो। निर्देश मीन क्या, प्रोग्राम। डेटा मीन्स रॉ डेटा। आपको मैंने पहले लेसन जिन्होंने नहीं किया है, आप ये वीडियो के अंदर नए हैं या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे जो पहले वाले वीडियो है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 देखना जरूरी है। ये पूरा ही कोर्स के अंदर 30 वीडियोस आने वाले हैं। अभी ये वीडियो के अंदर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको आगे के वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइसेज विच सेंड रॉ डेटा लाइक स्कैन्ड इमेजेस, रिकॉर्ड ऑडियोज एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। यानी कि जो डिवाइसेस के हम यूज़ करके हम डेटा को अंदर भेजते हैं, हम प्रोग्राम को अंदर भेजते हैं, स्कैन इमेजेस यानी कि इमेजेस को हम अंदर भेजते हैं, और रिकॉर्डेड ऑडियो यानी कि रिकॉर्ड हुए ऑडियो को या रिकॉर्डिंग अंदर भेजते हैं। ये सभी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जो प्रोसेस किए डेटा को हमारे सामने परिणाम के रूप प्रस्तुत करता है। यानी कि आपको आउटपुट जो देता है वो सभी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइसेस विच प्रेजेंट और डिस्प्ले द प्रोसेस्ड डेटा टू अस इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट जो दिखाता है वो उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस बोला है, आउटपुट डिवाइसेस बोला है क्योंकि आपको मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर को आप एक से अनेक इनपुट डिवाइसेस और एक से अनेक आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम इनपुट डिवाइसेस क्या है ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस जो पूरे जगत के अंदर सभी जगह पे वाइडली यूज होता है वो है कीबोर्ड। ये देखिए कीबोर्ड का मैंने यहाँ पे बहुत सारे डेटा दिया आपको, मैं अभी यहाँ में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कीबोर्ड ये सबसे आम और ज़रूरी इनपुट डिवाइस है। इसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, फंक्शन कीज और अन्य स्पेशल की होते हैं। कीबोर्ड में QWERT लेआउट पे काम करता है। ये टाइपिंग का लेआउट, इसको तुम छोड़ दीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कीबोर्ड इज अ मेन सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस माना जाता है, क्योंकि ये पूरे जगत में जहाँ कंप्यूटर है वहाँ आपको कीबोर्ड की बिना कहाँ पे काम होता नहीं है। तो ये बेसिकली वाइडली यूज्ड है, मैंने कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो देखिए कीबोर्ड को दो टाइप में मार्केट में मिलता है, एक है USB वाला, दूसरा है वायरलेस।
देखिए यूएसबी क्या होता है, मैंने यहाँ पे दिया है। ये कंप्यूटर के पीछे आप जब देखेंगे, ये जो स्क्वायर लगा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यूएसबी। यूएसबी का लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, BUS। इसके अंदर ये कीबोर्ड का अपना जो दिख रहा है, ये अपना यूएसबी कीबोर्ड है। ये जो कनेक्टर यहाँ पे अंदर अपन फिट करते हो। सेकंड जो आता है ये है वायरलेस। इसको यहाँ भी केबल नहीं है, यहाँ पे एक डोंगल होता है। ये डोंगल यही यूएसबी पोर्ट में अंदर बैठता है। तो ये वायरलेस यानी कि विदाउट वायर कीबोर्ड काम करता है। मैंने लिखा है यूएसबी केबल और एक वायरलेस कीबोर्ड। कीबोर्ड बनाने वाले कुछ टॉप कंपनीज में है लॉगिटेक, जो ब्रांड है। आप कभी भी ध्यान रखिए, आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई कीबोर्ड अच्छा यूज़ करना है तो आप ब्रांड अवेयरनेस होना जरूरी है, ब्रांड अपन को चूज़ करना जरूरी है। सबसे अच्छा कीबोर्ड है लॉगिटेक, देन HP, देन लेनोवो, डेल और बाकी कुछ बहुत सारे ब्रांड है। लेकिन ये लॉगिटेक, HP, लेनोवो, डेल जो ब्रांड है ना, ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन आप ले लिया तो 2-3 साल उसको देखना नहीं पड़ता है। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड मोस्ट वाइडली इनपुट डिवाइस, यह है माउस। माउस में आपको मैं देखो, माउस एक इनपुट डिवाइस है। जो मैं अभी यहाँ घुमा रहा हूँ इसको बोलते हैं कर्सर। ये देखिए घूम रहा है ना एरो की, ये एरो को बोलते हैं कर्सर। तो माउस एक प्योरली इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर वाइडली यूज होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। इंटरफेस जहाँ पे आप विंडो यूज़ करते हो तो विंडो के लिए माउस बहुत ज़रूरी है, विंडो OS के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, देखिए सॉरी, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी मदद से हम स्क्रीन पर कर्सर को घुमाते हैं और आइकॉन पर क्लिक करके कमांड देती है। यह मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस से अलग अलग प्रकार में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला जो यहाँ पे माउस है ये है USB माउस। इसको केबल है, ओके। ये केबल का जो आगे का जो मेल है ना, कनेक्टर बोलते हैं उसको, बोलते ये कनेक्टर यहाँ पे अंदर घुस जाता है, तो ये उसको हम बोलते हैं USB माउस। दूसरा दिख रहा है यहाँ पे, ये है अपना वायरलेस माउस। इसको कोई भी केबल आता नहीं है, इसके अंदर बैटरी डालना पड़ता है, आपको सेल डालना पड़ता है। और ये दिख रहा है वायरलेस का अपना जो डोंगल, ये डोंगल यहाँ पे अंदर जाके फिट होता है तो अपना माउस चालू होता है। तो 2 टाइप के आपको माउस आपको मिलेंगे, वन इज USB, अनदर इज अ वायरलेस। देखिए माउस 2 टाइप में मॉडल में मार्केट में मिलते हैं, USB केबल कनेक्शन वाला ये माउस और एक वायरलेस ये वाला। माउस बनाने की जो बड़े कंपनी है उसके अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉगिटेक, HP, लेनोवो, डेल, बाद में सब कुछ बाकी ब्रांड। ये क्योंकि ये इसका क्वालिटी जो QC उनका होता है, QC मीन्स क्वालिटी कंट्रोल। कंपनी के अंदर जब ये माउस बाहर निकलता है तो उसको अच्छी तरह पे जांचा जाता है, ये अच्छा क्वालिटी में मिलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका वाइडली आप यूज़ करने के लिए ये कीबोर्ड लॉगिटेक माउस दोनों ही लॉगिटेक, HP, डेल और लेनोवो का यूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तीसरा जो डिवाइस है इनपुट डिवाइस में आता है स्कैनर। स्कैनर को मैं यहाँ बोल रहा हूँ फ्लैट बेड। क्यों फ्लैट बेड? फ्लैट मीन्स जो आड़ा, बेड मीन्स अपना सोने का बिछाना। देखिए ये पूरे टेबल के ऊपर बैठता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको फ्लैट बेड स्कैनर। और इसके अंदर आपको जो इनपुट डिवाइस है इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, इसके अंदर कोई भी आप इमेज को कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हो, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप इमेज को भेज सकते हो। ओके, देखिए स्कैनर A4 बेड स्कैनर या फ्लैट स्कैनर बोलिए। A4 इज अ पेपर साइज। जो आप स्टैंडर्ड लेजर प्रिंटर, कोई प्रिंटर देखते उसके अंदर जो पेपर अंदर जाता है, जो प्रिंट करने जाता है, इसका एक वर्ल्ड का एक मापदंड है, ये बोलते हैं A4 साइज का फ्लैट बेड। यानी कि इसके अंदर A4 साइज का फोटो या एनी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हो। देखिए स्कैनर एक डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट यानी कि पेपर प्रिंट, फोटोज, जैसे फोटोज, टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में बदलता है और वो कंप्यूटर के अंदर भेजता है। स्कैनर एक डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को जैसे फोटो, टेक्स्ट या डिजिटल इमेज में बदलता है, यानी यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी में क्या? हार्ड कॉपी में जो हाथ में आप पकड़ सकते हो, फिजिकल यू कैन टच, लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो दिखता नहीं है, आपको हाथ को उसको पकड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। यानी कि
जैसे कि मुझे कोई फोटो लेना है, उसके अंदर मुझे कलर चेंज करना है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? मेरे पास एक फ्लैट बेड स्कैनर चाहिए, वहाँ से मैं फ़ोटो डालूँगा, उसको मैं स्कैन करूँगा, वो फ़ोटो अंदर जाएगा और कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं फ़ोटो एडिट के लिए, जैसे कि फ़ोटोशॉप है, कोरास एक्सप्रेस है, कोरोड्रा है वगैरह वगैरह। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कलर फोटो को हम कलर चेंज करना, ब्राइटनेस चेंज करना, जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटो को अंदर डालने के लिए, सेंड करने के लिए आपके पास स्कैनर होना जरूर है। देखिए, स्कैनर को टू टाइप मॉडल में मिलता है, एक है वायरलेस, सॉरी एक है USB, दूसरा वायरलेस। ये जो दिख रहा है आपको, ये सामने दिख रहा है, ये जो अपना USB स्कैनर है, इसके मतलब है कि इसको केबल आता है जो हम USB पोर्ट को लगा देते हैं। और वायरलेस क्या है कि जिसको केबल आता नहीं है। जैसे कि आपको मैं बोलूँगा, ये दिखाऊंगा कि जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर आते हैं वायरलेस में, इसके मतलब कि जो प्रिंटर को वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर भी स्कैनर होता है, उसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइसेस। हम आगे जाके वो एक उसके ऊपर लेसन लेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल उसमें समझाऊंगा। तो अब मैं और बार रिपीट कर रहा हूँ, स्कैनर इज अ प्योर इनपुट डिवाइस फाउंड इन USB इंटरफेस एंड वायरलेस इंटरफेस। और एक डिवाइस आता है इनपुट डिवाइस के अंदर आगे वाला, वो है माइक। माइक मीन जो आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि आप अभी तो बहुत सारे लोग जो इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, फेसबुक में, वो मोबाइल यूज़ करें, लेकिन आपके पास कंप्यूटर रहेगा तो आप उसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? लैपटॉप के अंदर माइक होता है, कंप्यूटर अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए आपको माइक लेना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। देखिए, माइक्रोफोन की मदद से हम कंप्यूटर को आवाज़ का इनपुट दे सकते हैं। यह साउंड वेव को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, उसको वो अंदर भेजता है। वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका बहुत सारा उपयोग इस्तेमाल होता है। यानी कि जो मैं अभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे पास माइक है, माइक लगा के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग इनपुट होता है कंप्यूटर के अंदर, वो मैं ये वीडियो के साथ उसको मैं एम्बेड करता हूँ, एम्बेड में इसके साथ मिक्स करता हूँ। तो माइक का यूज़ का है इनपुट, इनपुट मीन्स ऑडियो को अंदर भेजना। माइक्रोफोन यानी कि माइक दो टाइप में मिलते हैं, USB केबल और वायरलेस। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो पहला वाला, ये अपना USB माइक्रोफोन है। ये जो केबल आपको USB वाला, ये यहाँ से लेके आपको USB यहाँ पे कनेक्ट में डालना है। और ये अपना वायरलेस है, रोडे बोल के आता है। अब इसमें कौन सी कंपनी है? एक है तो रोडे, श्योर, सेनिजर, बोया, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो हाई क्वालिटी माइक बनाते हैं। जनरली आपको कुछ कंप्यूटर के लिए लेना है तो आप सादा माइक भी ले सकते हैं। इसके अंदर ये जो बोया के दिखता है, बोया BOYA, ये कंपनी भी अच्छा तुम्हारा कॉर्नर माइक, यानी कॉर्नर माइक मीन्स क्या होता है? कॉर्नर माइक, कॉर्नर माइक मीन उसका एक चिमटा होता है, इसलिए पकड़ होता है, वो कॉर्नर को बैठता है शेड को, वहाँ पे लगा के आप केबल कंप्यूटर के अंदर डाल के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो ये अपना हुआ चौथा, फोर्थ डिवाइस। अभी आता है एक फाइनल डिवाइस, यह है वेब कैमरा। आपको मालूम है लैपटॉप के अंदर छोटा कैमरा होता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर बैठेंगे तो कैमरा नहीं रहता है, उसको लेना पड़ता है। तो वेब कैमरा इज आल्सो अ प्योर इनपुट डिवाइस। देखिए, वेब कैमरा एक डिजिटल कैमरा है जो रियल टाइम वीडियो को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है। वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और फोटोग्राफी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि आप कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर होता है, आपको रिकॉर्डिंग करना है कोई वीडियो को विथ ऑडियो, तो आपको वेबकैम लगाना मैंडेटरी यानी कि जरूरी है। और ये अपना प्योर इनपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है कैमरा, यहाँ पे वेबकैम, उसको दिख रहा है कनेक्टर, ये अपना USB कैमरा है, ये अपना यहाँ पे बैठेगा कंप्यूटर के पीछे, ठीक है। वेबकैम ज़्यादा USB टाइप मॉडल में मार्केट में आते हैं। इसमें वायरलेस तो कभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं जब यूज़ कर रहा हूँ कैमरा, सब ये USB कैमरे वाले हैं माइक जो है। तो वेबकैम बनाने वाले कुछ टॉप कंपनी बोलता है आपको, मैं लॉगिटेक सबसे बेस्ट वन है। ये दिख रहा है, ये वीडियो लॉगिटेक का है, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन डेल, देन बाकी सब कंपनीज। जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, जो वेबकैम लेना है तो आप लॉगिटेक कंपनी का आप वेबकैम लेना बहुत जरूरी, कि उसका क्वालिटी अच्छा होता है और उसका ड्यूरेबिलिटी यानी कि लाइफ भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे अपना इनपुट डिवाइस खत्म होता है। अभी आगे का स्लाइड में चालू करेंगे, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस।
अभी हम जो देखने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस का जो पहला सबसे वाइडली यूज्ड डिवाइस है मॉनिटर। ये देखिए मॉनिटर, ये अपना मॉनिटर सामने आपको दिख रहा है। तो मॉनिटर यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है। यह सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कैटेगरी में आता है, जिसे VDU यानी कि इसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह टेक्स्ट, ग्राफिक और वीडियो के रूप में आउटपुट दिखाता है। यह CRT, LCD, LED जैसे अलग अलग प्रकार में और 15.6, 17, 18.5, 20, 22, 24, 20, 32 इंच साइज में मिलता है। यानी कि मॉनिटर आपको जो मिलता है मार्केट में, आप जब परचेज करने जाएंगे तो 15.6 इंच से लेके आपको 32 इंच तक आपको मॉनिटर मिल सकता है। इससे बड़ा मिल सकता है, लेकिन एक कॉमनली साइज मार्केट के अंदर है। और जब आप कोई भी कॉमन प्लेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 18.5, ये दिख रहा है 18.5, ये आपको मॉनिटर से ज़्यादा मिलेगा। तो जो कुछ रिजल्ट दिखाता है वो दिखाने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉनिटर, यानी कि आउटपुट डिवाइस। और ये सॉफ्ट कॉपी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मॉनिटर पर कुछ दिख रहा है आपको, आप एक पेपर पढ़ रहे हो और लाइट करंट बन जाता है, करंट निकल जाता, तो क्या होता है, ये डिवाइस का जो पेपर है वो भी डिसेबल यानी कि निकल जाता है। वो परमानेंट होता नहीं है। सॉफ्ट कॉपी यानी टेम्पररी जो दिखता है वही। हार्ड कॉपी यानी कि जो प्रिंटेड पेपर है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, वो परमानेंट होता है। ओके, अभी मॉनिटर USB टाइप मॉडल में ही मिलते हैं मैक्सिमम। और दूसरा एक आता है इसके अंदर HDMI केबल वाला, वो मैं बाद में आपको बोलूँगा। मॉनिटर बनाने वाले कुछ टॉप कंपनी HP, डेल, लेनोवा, व्यूसोनिक, MSI और बहुत कुछ, यानी कि जो कंपनी दिख रहा है आपको मैं दिया यहाँ पे, ये बेस्ट मॉनिटर मार्केट के अंदर निकालते हैं। इसके अंदर मॉनिटर के अंदर बहुत वैरायटी आते हैं। हाई सीइंग वाला होता है, गेमिंग के लिए अलग आता है, नॉर्मल यूज के लिए अलग आता है। उसका फ्रीक्वेंसी और रेजोल्यूशन यानी कि कितना पिक्सल वाइड और कितना पिक्सल हाइट, इसके ऊपर मॉनिटर की प्राइसिंग उपलब्ध होती है। और आपको जनरली काम करने के लिए आपको 18.5 ये मॉनिटर सफिशिएंट है। और मॉनिटर आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मॉनिटर इज आवर फर्स्ट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हम आते हैं मेजर डिवाइस जो वाइडली यूज होता है, वो है प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस के अंदर 2 नंबर जो डिवाइस प्रिंटर, ये मार्केट के अंदर आपको सब जगह दिखने मिलेगा। इससे बिना आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यह हार्ड कॉपी डिवाइस कैटेगरी में आता है। यह डिजिटल डेटा को कागज पर प्रिंट करता है। प्रिंटर इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर आधार पर बने होते हैं और उपलब्ध है। यह प्रिंटर A4, A3 पेपर प्रिंटिंग साइज में भी उपलब्ध होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल साइज। अभी देखिए यहाँ पहला वाला प्रिंटर है, ये HP का मॉडल है 1020। ये जो दिख रहा है पेपर अंदर, इसका जो स्टैंडर्ड साइज है विड्थ बॉटम में, यह है A4। इसके बड़ा चाहिए तो आपको A3 प्रिंटर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये सामने दिख रहे पूरे आपके आउटपुट डिवाइस वाले प्रिंटर से अलग अलग। ये पहला वाला अपना लेजर प्रिंटर है। दूसरा वाला है मल्टी फंक्शन डिवाइस प्रिंटर, यानी इसके अंदर प्रिंट भी होता है, ऊपर यहाँ पे स्कैन भी होता है, यानी कि स्कैनर प्रिंटर दोनों मिला के एक, उसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस यानी कि प्रिंटर। थर्ड वाला आता है अपना यहाँ पे इंकजेट, इसके अंदर इंक होता है, लिक्विड इंक, CMYK। जो CMYK में स्कैन, येलो, मैजेंटा, ऐसे 4 कलर उसके अंदर होते हैं CMYK। इससे कलर प्रिंट होता है और ये इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में इंक होती है। लेज़र प्रिंटर के अंदर भी पाउडर वाला भी लेज़र प्रिंटर आता है, जिसके अंदर लिक्विड नहीं है, उसमें होता है टोनर माने कि पाउडर। ये भी CMYK क्वालिटी में प्रिंटिंग कर सकता है। अभी USB और वाईफाई मॉडल में प्रिंटर अवेलेबल। इसका मतलब कि आपको ये जो है पहला वाला, ये मेरा USB है, ये वाईफाई है, ये भी वाईफाई है, यानी कि आपको USB केबल द्वारा ये कंप्यूटर को केबल लगा के आपको USB केबल में यहाँ पे डालना है और आपको प्रिंट आप निकाल सकते हो। और ये दो जो दिख रहे हैं, ये अपना पूरा वायरलेस है। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, आपका जो कुछ राउटर है या डोंगल है उसको हम कनेक्ट करके यहाँ पे ये दोनों प्रिंटर पे हम प्रिंटिंग निकाल सकते हो विदाउट केबल। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वाईफाई प्रिंटर है।
कंपनी है HP, कैनन, सैमसंग, मिनोल्टा, ऐसे एक टॉप मोस्ट कंपनी जो आपको बोला मैंने, इसमें आप कोई भी प्रिंटर आप ले सकते हो। सब प्रिंटर जो कंपनी है ये टॉप में आते हैं। ये अपना सेकेंड वाला डिवाइस जो है प्रिंटर, ये अभी ख़त्म हो चुका है। आगे का जो अपना डिवाइस है वो है अपना स्पीकर। सबको मालूम है कंप्यूटर को स्पीकर लगाए तो अपन गाना सुन सकते हो, तो गाना सुनना, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो आउटपुट है, अपने कान के लिए वो इनपुट है। बात समझे मेरी? कंप्यूटर और स्पीकर ये कंप्यूटर का आउटपुट निकाल के देता है, लेकिन मेरा जो ईयर यानी कि जो कान है उसको हम सुनते हो, यानी कि इनपुट डिवाइस मेरा जो है अभी मेरा बॉडी का कौन सा है, वो मेरा ईयर है यानी कि कान है। तो ये सब चीज़ आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये अपना स्पीकर हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में स्टोर ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल की आवाज़ को हम तक पहुंचाता है, यानी कि आपको सुनाई देने के लिए, सुनने के लिए आपको कंप्यूटर को स्पीकर या हेडफोन लगाना बहुत जरूरी है। लैपटॉप के अंदर ही आपका स्पीकर है तो वहाँ पे कुछ लगना नहीं है, लेकिन जब आप कंप्यूटर करेंगे तो आपको ये स्पीकर या हेडफोन लेना पड़ेगा। म्यूजिक सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, ये सब जगह पे आपको ये अपना जो स्पीकर हेडफोन का उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूंगा ये क्या एग्जैक्ट क्या है। आप थोड़ा आप जंबल उसमें आप थोड़ा देखिए क्या लग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, मैं आपको बोल दूंगा। स्पीकर हेडफोन में USB और ऑक्स और ब्लूटूथ, ये 3 टाइप में आपको स्पीकर और हेडफोन आते हैं। स्पीकर हेडफोन बनाने वाले कुछ अच्छी कंपनी सोनी, पायोनियर, यामाहा, सैनहाइजर और बाकी बहुत सारे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला दिख रहा है ना, ये पहला वाला, इसको हम बोलते हैं ऑक्स में यहाँ पे एक 3.5 का एक छोटा सा एक जैक होता है, वो आपका कंप्यूटर के पीछे आपको देखिए यहाँ पे माइक लगा है मैंने, यहाँ पे स्पीकर है ग्रीन वाला, यहाँ पे लाइन इन यानी कि माइक लगाना है आपको। ये स्पीकर दिख रहा है ग्रीन वाला, एक ग्रीन के अंदर ये जो इसका जो केबल है ना, ये केबल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। कहाँ पे? ग्रीन कलर के अंदर, रेड के अंदर नहीं। ये माइक है, सॉरी, ये अपना लाइन इन केबल। लाइन इन मीन्स आपको कुछ रिकॉर्डिंग करना है तो आप वहाँ पे आप केबल लगा सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डिंग करना है आप सॉफ्टवेयर द्वारा, तो ये अपना स्पीकर है। ओके, देन ये अपना आता है ये भी अपना हेडफोन है, लेकिन ये केबल दिख रहा है आपको, केबल ये भी यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? स्पीकर के कनेक्टर के अंदर घुसेगा। थर्ड वाला जो है ये अपना है ब्लूटूथ वाईफाई। यहाँ वाईफाई मैक्सिमम ब्लूटूथ होते हैं, तो ब्लूटूथ अपना हेडफोन है। इसको हम क्या करना पड़ेगा, आपको डोंगल लगाना है। कहाँ पे? USB के पोर्ट के अंदर डोंगल लगा के इसको हम डायरेक्ट अपन सुन सकते हो। तो ये तीनों टाइप के मैंने अभी यहाँ पे आपको स्पीकर दिखा दिया, सॉरी। तो ये भी आपके प्योर टू प्योर आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आज का वीडियो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको बोला कि ये वीडियो के अंदर मैं 2 मेजर कैटेगरी आपको जो मैं यहाँ पे क्लियर किया हो, इनपुट डिवाइसेस क्या है, उसके एग्जांपल, उनके नाम, उनके कंपनी, आउटपुट डिवाइसेस, उनके नाम, उनके कंपनीज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और आपके फ्रेंड के साथ उसको शेयर करना मत भूलिए। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी आज के आज सब्सक्राइब करना जरूरी, क्योंकि ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके आगे के वीडियो आप उसको मेरी वीडियो को मिस न कर पाएंगे। और आपको मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आपका 4th वीडियो है मेरा कोर्स का। इससे पहले वाले में 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर आप वीडियो देख लीजिए। आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है, आपको कंप्यूटर जॉब चाहिए, तो ये जो कुछ सिलेबस लगता है मार्केट के अंदर, ये मैंने पूरा ये कोर्स के अंदर आपको मैं फ्री में, आई एम सेइंग फ्री, आपको एक ही पैसा नहीं भरना है, आपको मैं पूरा ये कोर्स के अंदर फ्री सिखाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप टेक केयर योर सेल्फ, योर फैमिली। थैंक यू, धन्यवाद। और हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।